हरिओम। आइए 15वां श्लोक एक बार चैंट करें। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। तो इस तरीके से गीता के इस ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने अवतार का रहस्य बताया। क्या होता है अवतार, कब लेते हैं अवतार, क्या एजेंडा रहता है, और उससे भी एक अद्भुत चीज बताई कि हमारे अवतार के प्रिंसिपल से तुम अनेकों प्रकार की ऐसी शिक्षा ले सकते हो कि तुम इस दुनिया में अनेकों बंधन से मुक्त हो जाओ। जो फंडामेंटल तुम्हारा प्रॉब्लम है, अवतार के प्रिंसिपल के ऊपर चिंतन करने से आदमी को वो शिक्षाएं मिलती हैं कि हमारे अपने अंदर के अनेकों मोह खत्म हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की अनेकानेक कथाओं का बड़ा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलू भी होता है। तो ये चीज बता के एक और चीज बताते हैं कि हमारे जो कर्म है और हमारा जो जन्म है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारे जन्म के रहस्य तुमको ये पता लग जाएगा कि शरीर धारण करने के बावजूद एक ऐसा डायमेंशन होता है, एक गहराई में एक ऐसा तत्व होता है जो अजन्मा रहता है, और अजन्मा के बावजूद तुम खुद जो है शरीर धारण कर सकते हो। हमारे कर्म से ऐसा रहस्य पता लगता है कि कर्म करने की एक वो आर्ट होती है जहां पर हमारी पूर्णता कभी बाधित नहीं होती। आदमी के अंदर अज्ञान में ये संभावना होती है कि वह कर्म करेंगे तो दीन होके करेंगे, अपेक्षा से युक्त होके करेंगे, खंड में जो रह के करेंगे, परायपने की बुद्धि रहेगी, अपने लोगों से दुनिया से भी तुम पराये रहते हो, और विडंबना तो ये भगवान से भी अलग ही रहते हो। इसीलिए भगवान तुम्हारे लिए पूज्य ही बने रहते हैं। जिन लोगों के लिए भगवान सदैव अलग बने रहते हैं वो लोग भगवान से कुछ प्रेरणा जरूर प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन ऐसे जीवन दर्शन से कभी मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ पे कर्म करने का भी अंदाज होता है जहाँ हमारी पूर्णता बाधित नहीं होती। हम पूर्ण रह के डायनेमिकली, क्रिएटिवली, उत्साह से, प्रेम से कर्म कर सकते हैं। अर्जुन ये जो शिक्षा लेता है ना, उसी ने हमारी लीलाओं के श्रवण से वास्तविक शिक्षा ली है। एक एक चीज भगवान के शब्द हैं, हम केवल उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने ये सब सुना ही नहीं है तो कौन सी गीता पढ़ी है यार तुमने, और भगवान की गीता नहीं पढ़ी और भगवान के प्रति आदर रखते हो, कैसा मजाक है। तुम गुरु जी की बात मत सुनना, गुरु जी के प्रति बड़ी भक्ति रखते हो, खास भक्ति रखते हो यार, तुम्हारी कन्वीनियंस है, केवल तुम्हारे राग द्वेष की पूर्ति हो रही है, तुम्हारे अंदर कोई साधना नहीं हो रही है। अगर आदमी अपने राग द्वेष से प्रेरित होता है तो कभी साधना नहीं होती। हमको जो पसंद है साधना कर रहे हैं, महाराज जी बड़ा मजा आ रहा है,
पता मजा कब आता है? जब कोई चीज तुम्हारे राग के अनुरूप होती है तब तुमको आनंद आएगा। हमको मजा नहीं आया, मतलब तुम्हारे राग के अनुरूप नहीं थी, बल्कि संभवतः तुम्हारे द्वेष के अनुरूप थी। तो इस बात को देखना सीखो। बाहर की दुनिया से कभी सुख दुख नहीं आता है, और तुम चाहो तो यहां पे किसी से भी सुख दुख मिल सकता है। इसका रहस्य हर इंसान को जानना परम आवश्यक होता है। हमको वहां पे सुख मिलता है जिस चीज के प्रति मन के अंदर कुछ अनुराग है, महत्व है, अन्यथा चीजें पीड़ा देती। अब जाने अनजाने ये सब आध्यात्मिक रहस्य नहीं कि जानने के वजह से अनेकों चीजों के प्रति मन में एक खटास उत्पन्न हो जाती, और फिर आदमी को उनके साथ जीना दुश्वार हो जाता है। दरअसल बाहर कारण नहीं होता है, हमारे मन के अंदर ही ये राग द्वेष यही एकमात्र दैत्य की तरीके से काम करते हैं। तीसरे अध्याय में तो भगवान यहां तक कहते हैं, राग द्वेष तौ यस्य परिपंथी नौ। अर्जुन इस बात को देखना, बहुत गहराई से समझो। सोशल मीडिया में तो आई लाइक आई डिसलाइक वाला चलता है ना, नीचे एरो दे तो आई लाइक या आई लव एंड आई डिसलाइक, वहां तो चल जाता है। लेकिन अगर जीवन में राग द्वेष तुम्हारे बनाए रखे ना, तुम्हारी साधना बेकार, तुम्हारे तीर्थ बेकार, तुम्हारे भजन बेकार, तुम्हारा ध्यान बेकार। भगवान की वाणी है, बोलते हैं तौ यस्य परिपंथी नौ, तुम्हारे रास्ते के ये परिपंथी बोलते हैं चोर को, लूट लेते हैं, लुटेरे हैं। इसीलिए इन चीजों से ऊपर उठ के जीना सीखो, और दुनिया के अंदर चलता रहेगा। ये मत समझना कि दुनिया में नहीं चलेगा, महाराज जी वहां तो चल रहा है और फलानी जगह चल रहा है, हमारे जो है घर में चल रहा है, बाप दादाओं में चल रहा है। बोलते हैं भैया जो भी करना चाहे करे, लेकिन ये सिद्धांत को समझो, जिसने भी इन चीजों का आश्रय लिया है उसका विकास नहीं होगा। वर्षों के बाद भी देख लेना वो वहीं पे अटका खड़ा रहेगा, आगे नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए भगवान के कर्मों से ये हमको शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी व्यक्तिगत राग द्वेष से प्रेरित ही नहीं होते। अगर भगवान राग द्वेष से प्रेरित हो तो दुष्ट लोग की यहां सांसें चल सकती हैं क्या? भगवान बोले स्विच ऑफ, इन लोगों की सांसें बंद करी जाएं। भगवान नहीं बंद करते हैं। और जो लोग बहुत ही सेवा कर रहे हैं बोलते हैं सांसें डबल। ये हमारे बड़े परम भक्त लोग हैं, इन लोगों की आयु डबल करी जाए। चित्रगुप्त, तो चित्रगुप्त को ऑर्डर पास हुआ कि इनकी जो है उम्र लंबी कर दी जाए। ऐसा नहीं होता है। जितनी उम्र लेके आए हैं उतना ही जिएंगे, भले अच्छे हो या बुरे हो, भुगतेंगे हम। अगर हमने शिक्षा नहीं ली तो तुम्हारे मन में अशांति, घुटन, बेचैनी, तुमको लगता है कुछ शनि राहु केतु दे रहे तुमको, पोंगा पंडित। ये कोई नहीं दे रहा है, तुम्हारे ही अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही इसलिए पीड़ा हो रही है, या तुम्हारे अपेक्षाओं की हमारे हिसाब से चल रहा है, आई लाइक वाला काम चल रहा है, इसलिए दो पल की खुशियां हो रही हैं। तो जीवन की पहेली अर्जुन समझो और हमारे ही लीलाओं से शिक्षा प्राप्त करो। एक बड़ी अच्छी बात भगवान ने बताई कि अर्जुन हम यहाँ पे कर्म करते हैं, तुमको पता है बगैर एक क्षण भी अगर हम काम करना बंद कर देना दुनिया ना चले। सूर्य उदय हो रहा है, मौसम बदल रहा है, वायु आ रही है, सब प्रकार के दुनिया भर के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं,
इसके पीछे कोई तो होगा ना। जड़ चीजें काम कर रही हैं, उसके पीछे कोई चेतन तत्व होगा कि नहीं होगा। हम एक क्षण भी विश्राम नहीं कर सकते। सच अ डायनेमिक लाइफ, जीवंत जीवन है हमारा। लेकिन उससे भी मजेदार बात यह है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। कोई भी कर्म, कोई अच्छी बुरी चीजें हमको प्रभावित नहीं करती हैं। क्यों? न मे कर्म फले स्पृहा। हमको कभी भी किसी भी प्रकार के कर्म फल अर्थात कोई भी परिस्थिति, उसके प्रति कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है। तो अर्जुन, ये सब चीजें हमारी तुम लीलाओं से सीखो। और पूर्व काल में पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्व काल में जो लोग जीवन में फ्री होके जीना चाहते हैं, मुक्त होके जीना चाहते हैं, उन लोगों ने हमारे कर्म से शिक्षा ली और ये सब पाठ उन्होंने सीख लिए। लाइफ के ये फंडामेंटल्स उन्होंने रियलाइज कर लिए और उसके उपरांत मुक्ति को प्राप्त करते हैं इसी दुनिया में, जहां पे कुछ भी करो बंधन की संभावना होती है। बहुत ही खुशियां हो जाएं तो आसक्त हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, जमीन पे पैर नहीं पड़ते हैं, ऐसे हवा में जीने लगते हैं, आसक्ति हो जाती है। और अगर मुसीबतें आए तो मन में क्षोभ हो जाता है, टेंशन हो जाता है, अशांति हो जाती है, दीनता हो जाती है। इन सबको कहते हैं कर्म बंधन। तो खुशियां हो या तुमको मुसीबतें हो, कर्म बंधन की संभावना यहाँ पे देखो हर समय जुड़ी रहती है। लेकिन अर्जुन देखो हमारे कर्म की ब्यूटी, सतत डायनेमिकली काम करते हैं, एक पल भी विश्राम भी नहीं करते हैं, लेकिन कोई कर्म हमको फल छूता तक नहीं है। देखो तो भगवान की वंदना करने के ये तरीके हैं। भगवान की वंदना थोड़ी ऐसे करी जाती है कि भगवान आपने ऐसा चमत्कार कर दिया और इस प्रकार की लीला कर दी। वाह भाई, भगवान ने कैसे कालिया नाग को मारा, भगवान ने कैसे कंस को मारा, भगवान ने कैसे पूतना को मारा। इतने छोटे थे, पूतना राक्षसी, उसको मार दिया। जय हो जय हो जय हो, इन चीजों में मत करो। जय हो इसमें करो कि भगवान हर पल डायनेमिकली काम कर रहे हैं, लेकिन बसते ही नहीं। ये कला भगवान से सीखो। तो अर्जुन ये बात बताने के लिए ये भगवान कर्म, इस चीज की चर्चा करके हम लोगों को अपने ही एक्शन से, विचारों से शिक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं। तो ये चीज यहां बता के अब देखिए 15वें श्लोक से हम लोग आगे चलते हैं। 15वां श्लोक तो शायद हमने पढ़ लिया था 16वें श्लोक से। 16वें श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान? किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यम् बोधव्यं च विकर्मणः
अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। तो यहाँ भगवान आगे बोलते हैं कि अर्जुन, हमारे कर्मों से ये शिक्षा जो लोग लेते हैं उन्होंने कर्म के ऊपर चिंतन करा। इनको जीवन भर कर्म करना पड़ता है, बचपन से लेके सतत कर्म करना पड़ता है, अंतिम समय तक कुछ कर्म चलते रहते हैं, है ना। कर्म से छुटकारा नहीं है, कर्म से छुटकारा कुंभकर्ण का होता है, लेकिन उसका बड़ा भाई राजा होना चाहिए। 6 महीने बाद उठे तो बोरे भर भर के और ड्रम भर भर के मुंह में डालो, पिलाओ, खिलाओ और फिर वो सो जाए। बहुत ही बेकार जीवन होता है जहाँ निष्क्रिय जीवन होता है। ये सोच के बगैर कर्म के हमारा जीवन चलता रहे, भले कोई राक्षस हो, कुंभकर्ण हो पुराने काल का, या आजकल के भी आधुनिक समय में किसी ने इतना संग्रह कर लिया, उसका बोलते हैं गुरु जी आप तो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, तो करते क्या? कुछ नहीं करते। तुम मूर्ख हो या तुम जड़ बुद्धि हो, तुम जीवन का आनंद से वंचित हो रहे हो। सदैव जीवन में डायनेमिक कोई ना कोई कर्म करना ही चाहिए। कर्म जो है हमारे जीवित होने का लक्षण होता है। इसीलिए तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्यार जो है उस क्षेत्र में सतत कार्य करो। आलसी होके, निष्क्रिय होके बैठने का सिद्धांत सोच लो, गलत है, विनाशकारी होता है। तो कर्म तो सतत करने चाहिए, लेकिन क्या करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये चीजें कुछ विचार की होती हैं। यहाँ भगवान हम लोगों को कुछ सुझाव देते हैं, कुछ प्रेरणा देते हैं। क्या बोलते हैं कि अर्जुन कुछ चीजें हम चाहते हैं कि तुम समझो। किम कर्म किम अकर्म इति। अर्जुन कर्म क्या होता है? तुमने सोचा कभी कि हाथ पैर हिलाना कर्म होता है? या सवेरे नहा धो के निकले हैं, कपड़े उपड़े पहन के बढ़िया, और उसके उपरांत तो कई लोग पहली बात तो पान की दुकान जाते हैं, वो तो लगाओ यार, एक बीड़ा लगाओ और 120 वाला डालना उसमें। बाबा 120, तो बाबा 120 वाला डालना थोड़ा सा, अब वैसे लगाना है जैसे लगाते हो उसी टाइप का। हाओ महाराज, हाओ भैया। हमारे भैया लोग यूपी में बहुत सब खाते हैं, उनका स्टाइल ही ये होता है, घर से निकले तो पान वाले की दुकान में उनका अपॉइंटमेंट होता है, और उसने देखा दूर से चले आ रहे तो चालू कर देता लगाना। हाँ बाबूजी रेडी है। अब बाबूजी ने उसको मुंह में दबाया, जल्दी खत्म नहीं करता, धीमे उसे जुगाली करता है, धीरे धीरे रस निकलता रहता है, और फिर सुरूर होता है उसका। हमारे स्वामी जी थे, उनको तम्बाकू की आदत थी। आश्रम में हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रह्मचारी लोग थे, हमसे बोलते हैं कि चलो जरा वॉक करने चलते हैं। हमारा चलो। तो आश्रम के बाहर एक बड़ा लंबा चौड़ा पोवई गार्डन था, तो एकड़ों का इतना लंबा चौड़ा पोवई गार्डन। तो बोला चलो वॉक करने चलते हैं। तो वॉक करने गए तो उन्होंने सब ढूंढ ढाड़ के रखा था, वहां जाके एक पान की दुकान थी।
तो वहाँ गए तो उसने बाकायदा उन्होंने अपना स्पेसिफिकेशंस दिए और उसने पान लगाया और फिर हमसे बोलते हैं चलो अब बगीचे में चलते हैं। बगीचे में चलने के बाद बड़े बातूनी थे और वहाँ आके हमसे बोलते हैं अब हमसे बात नहीं करना थोड़ी देर। हम बोला अभी तक तो तुम ही कर रहे थे बात, हम कहाँ कर रहे थे, बतिया तो तुम ही रहे थे, लेकिन चलो तुम बता रहे हो कि अब तुम बात मत करना, मतलब थोड़े दिन तुम नहीं करोगे बात, बैठे रहो। तो उन्होंने पान खाया, आंख बंद करी जैसे कोई समाधिस्थ होता है ना, और जुगाली चालू करी और उसके बाद चेहरे में ऐसी कांति आ गई उनके, ऐसा नशा छा गया और उसी सुरूर में चेहरे का रंग बदलता गया उनका, ऐसा आनंद छाता गया। उसके बाद हम बैठ के उनको देख रहे थे, चेहरा देख रहे थोड़ी देर बाद समाधि खुली, आंखें खुली, ठंडी सांस लीजिए, अब चलो अब बातें कर सकते हो। मैं बोला तुमको करनी बात है कैसा लग रहा था, क्या हुआ था? बोलते अरे क्या बात है, कभी खा के देखो। बोला बगैर खाए हुए हमको है, तुमको जरूरत पड़ती है खा के जरूर लाने की। तो ऐसे जो है कुछ लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते रहते हैं। कोई बाहर की उपलब्धियां करते हैं, कोई संग्रह करते हैं, कोई भोग करते हैं, कोई नाम प्राप्त करते हैं, शोहरत प्राप्त करते हैं, सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं, बहुत सारे एजेंडा होते हैं कर्म में। लेकिन कर्म होता क्या है? क्या केवल कुछ ना कुछ करते रहना कर्म कर रहे हो? भगवान की दृष्टिकोण से तुमने कर्म करे ही नहीं। देखो ये जो अपने बैल होते हैं कितना काम करते हैं ना, और वहां जाके भगवान के रजिस्टर में चेक करो, ये कर्म की योनि ही नहीं है। सवेरे से शाम लगे रहते हैं, खेत जोतते हैं, कोलू के बैल होते हैं, कोलू चलाते रहते हैं, पानी निकालते रहते हैं, लेकिन नो कर्म, कर्म ही नहीं करा इसने। कहीं पे जो है कोई चींटी वीटी आती है ना, शक्कर के दाने गिर जाएं तो फटाफट आती हैं सफाई कर्मचारी, और आके जो है वो ढूंढ ढाड़ के पहले एक आती है फिर सबको लाती है, और सब आके वहां पे जमा करके जाती हैं। कितने हाईली बिजी, कर्म ही नहीं कर रहे। इन सबको कहा जाता है कि कर्म योनि नहीं है, ये भोग योनि है। हाथ पैर हिलाने से कभी कोई कर्म नहीं करता है। कर्म अगर तुम बचपन से करना सीख जाओ, ये पाठ अगर तुमने सीख लिया होता, सवेरे से शाम दिन भर जीवन गुजर गया, बाल तुम्हारे सफेद हो गए या झड़ी गए, जो भी हो, लेकिन कर्म करने नहीं सीखा। अगर सीखते तो तुम्हारे जीवन में कर्म से बहुत आध्यात्मिक विकास भी हो जाता है। तुम वहीं के वहीं खड़े हो, वही अपेक्षा, वही अभिमान, वही ईगो, वही व्यक्तित्व, वही रिश्ते, वो नाते, उसके आगे तुम्हारी गाड़ी नहीं चल रही है, क्योंकि तुमने कर्म करना ही नहीं सीखा है। हाथ पैर हिलाने को कर्म करना नहीं कहते हैं। सवेरे से शाम काम करते रहो, पता लगा सर्विस में जा रहे हो, दुकान में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, खेती में जा रहे हो, भगवान के हिसाब से संभवतः उसने कर्म चालू ही नहीं कराया। जब भी कोई व्यक्ति कोई संस्कारों से प्रोग्राम्ड हो जाता है और अपनी प्रोग्रामिंग अपने संस्कार के अनुरूप अभिव्यक्तियां करता रहता है, अभी उसने कर्म नया चालू ही नहीं कराया। जानवरों में क्या होता है, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग हो जाती है, उनके संस्कार होते हैं, उसके संस्कार के अनुरूप अभिव्यक्तियां होती रहती हैं। तुम वर्षों बाद भी आ जाओ,
इस प्रकार की इसके अंदर कुछ भावना धारणा है, उसके अनुरूप अभिव्यक्ति चलती रहेगी, एंड इट्स प्रिडिक्टेबल। तुम पूर्ण रूप से समझ सकते हो कि यही होने वाला है, कोई नवीन चीज नहीं होती है। अगर शेर को कोई जानवर मार के खाना है तो वहां पे घास पड़ी रहेगी, घास खाते ही नहीं है बेवकूफ। सब देख रहे हैं कि हिरन विरन सब घास ही खाते हैं, और घास खा के ऐसे हट्टे कट्टे हो रहे हैं। हाथी तक नॉनवेज वाले बोलते हैं कि प्रोटीन नहीं मिलता है। देखो हाथी को, भैंसे को देखो, बाइसन को देखो, अकेले निपट नहीं सकते हो, इतना बलवान होता है। वो केवल घास के ऊपर जीता है, घास फूस। तो ये घास फूस के ऊपर ही आदमी को इतना बलवान बनने का सामर्थ्य होता है। हमारे दारा सिंह पूरा जीवन भर वेजिटेरियन रहा और इतना बड़ा रेसलर बन गया, लेकिन शेर के विवेक ही नहीं आता। वो आएगा, शहर में घुसेगा, वहां आके इंसानों को मारेगा या कुछ करेगा, मैन ईटर बन जाएगा, लेकिन बढ़िया बढ़िया घास है उसको खाते ही नहीं है। कितना बोंदू है ना। अकल ही नहीं आती उसको, क्योंकि जानवर लोग सब प्रोग्राम्ड होते हैं। अगर जानवर प्रोग्राम्ड होते हैं तो उनके कार्यों को कर्म की श्रेणी में नहीं कहा जाता है। और उसी तरीके से तुम्हारे अंदर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग कर दी गई। प्रोग्रामिंग से प्रेरित होके, राग द्वेष से प्रेरित होके, वासनाओं से प्रेरित होके, इनफैक्ट संस्कारों से भी प्रेरित होके। संस्कार बड़ी अच्छी चीज होते हैं, अच्छे प्रोग्रामिंग को संस्कार बोलते हैं। अब किसी के घर जाते हैं ना, इधर आओ बेटा, टुन्नू चुन्नू गुरु जी को श्लोक सुनाओ। अब आके बोलते हैं कौन सा श्लोक सुनाओगे? वो वाला सुना दो। अच्छा गायत्री मंत्र सुना दो। अब वो तोतली भाषा में उसने गायत्री मंत्र सुना दिया। अभी देखो सुना दिया, अच्छे संस्कार पड़ रहे हैं, लेकिन अभी उसको न ज्ञान है, न उसको उसका अर्थ पता है, न वो करने में स्वतंत्र है। वो तो उनकी टीचरों ने, माता ने, पिता ने उनको चॉकलेट दे दे के सिखाया है, बोलो बेटा करो, देंगे, फिर नहीं तो नहीं देंगे। सीख लिया उसने। उसके कर्म कहाँ हुए? तो अर्जुन ये चीज एक बहुत महत्व की है, इसको समझो। किम कर्म, कर्म बोलते किसको हैं? किम अकर्म इति, किस चीज को बोलते हैं अकर्म? कभी सोचा तुमने गहराई से इन बिंदुओं के ऊपर कि देखा देखिए मन लगे हुए हो? मुन्ना भाई है? तो ये मुन्ना भाई देखा देख, भैया वो भी कर रहा है, भैया वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये लोग अपनी अकल प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जीवन में, जानने योग्य। यहाँ भगवान की वाणी है, जगदीश्वर की वाणी है। बोलते हैं कि अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है। हमारी शिक्षा के स्थान भी ये सब ज्ञान नहीं देते हैं। स्कूल कॉलेज का तो काम यही है कि तुमको किसी तरीके से नौकरी लगवा देना। जॉब ओरिएंटेड, ये कोर्स करोगे तो तुमको ये प्रॉफिट होएगा, ये तुम्हारे बेनिफिट्स होंगे, ये रिटर्न्स होंगे। होड़ लगी हुई है, चारों तरफ चले जाओ तो बस ऐसे दीनहीन लोगों के लिए नौकरी के जुगाड़ कर रहे हैं केवल। हम क्या हैं, कर्म क्या है, दुनिया क्या है, कौन बता रहा है ये? अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है? तुमको एक बात बताएं, कवया अपि अत्र मोहिता। अर्जुन तुम्हारी तो कोई बात नहीं है, बड़े बड़े कवि लोग, कवि बड़े विद्वान होते हैं। कवि उसको बोलते हैं जो वो देख लेते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं।
कवि शब्द का मतलब होता है क्रांतदर्शी इति कवि। क्रांतदर्शी ऐसी चीजें देख लेते हैं, उनकी संवेदना, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी सूक्ष्मता, वही सामने चीज होगी, हमको नहीं दिखाई पड़ता, वो लोग देख लेते हैं। तो बड़ी गहराई से देखने वाले, उनको बोला जाता है कवि। तो कवयः अपि अत्र मोहिताः, अनेकों यहाँ पे विद्वान लोग हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस मामले में पूरी क्लैरिटी नहीं, कुछ ना कुछ समझ होगी सब में, लेकिन हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि प्रामाणिक ज्ञान नहीं है अर्जुन। और जो होना चाहिए वो चीज कुछ अलग ही बात है। कर्म बहुत पोटेंशियल चीज होती है। कर्म इंसान को बांध भी देती है, कर्म इंसान को मुक्ति के मार्ग पे भी ले आती है। और ये लोग कुछ समझ नहीं रहे इन चीजों को, बस देखा देखी में कुछ करते रहना है, आई लाइक आई डिसलाइक, वही कहानी चलती रहती। तो ये चीज अर्जुन तुमको जाननी चाहिए। और क्योंकि ये बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमारी तरफ से इन चीजों पे प्रकाश डालना बहुत ही उचित और आवश्यक है। तत्ते, इसलिए कर्म प्रवक्ष्यामि, हम यहाँ पे इस विषय के ऊपर कुछ यहाँ चर्चा करते हैं। यज् ज्ञात्वा, और ये जानने से क्या फायदा होगा? अपना इतना महत्वपूर्ण जरूरी समय हम कर्म आदि जानने के लिए क्यों लगाए? बोलते हैं बिल्कुल उचित है, यू आर ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। फोकट में अपना टाइम कहीं वेस्ट नहीं करते हो, यद्यपि जीवन भर वेस्ट करते आए वो लेकिन तो भी हम तुमको फायदे बताते हैं। यज् ज्ञात्वा, इस बिंदु को, इस विषय को अर्जुन अगर तुम जानोगे, जिसको जानने के बाद यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जो जो अशुभ होता है जीवन में हमारे अज्ञान और मोह के वजह से आता है। भगवान की तरफ से कभी नहीं आता है, दुनिया से भी नहीं आता है, हमारे अज्ञान और मोह से आता है। इसीलिए और विशेष रूप से कर्म के बारे में अज्ञान एक बहुत बड़ा निमित्त है, कारण है मनुष्यों के अंदर अनेकों समस्याएं, चिंता, विकार, क्षोभ, अशांति, घुटन, शोक, सब चीजें लाने के लिए। तो ये जो मन के झंझट होते हैं, विकार होते हैं, ये कर्म के रहस्य जानने से अर्जुन दूर होते हैं। ये हमारा ही यहाँ वचन है। इसलिए इसी ऑब्जेक्टिव से, इसी करुणा से, तुम्हारे ही हित की भावना से हम इस विषय के बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तो ये भूमिका बना के यहाँ भगवान बोलते हैं कि तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को जानना चाहिए। नंबर 1, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्म क्या है उसको जानना है। अकर्मणश्च बोधव्यम, दूसरी चीज क्या जाननी है, अकर्म क्या होता है। एक और चीज जाननी है, विकर्मणश्च बोधव्यम, कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीनों चीजें जो हैं तुम जरूर जान दो, सोचो, विचारो, चिंतन करो। मोटे तौर से कर्म वो होता है जो भी डेलिब्रेट कॉन्शियस अच्छा काम होता है उसको कर्म बोलते हैं। विकर्म जो हमको मुसीबतें लाता है, अनेकों झमेले क्रिएट करता है, दूसरे को भी दुखी करता है,
हम भी दुखी, हमारे वजह से परिवार भी दुखी, दुनिया भी दुखी, समाज भी दुखी। ऐसे जो भी कर्म है उसको हम लोग विकर्म कहते हैं। खुद को भी आनंद नहीं हो रहा है और दूसरों के लिए नरक बना रहा है। तो कर्म वो है जिससे इंसान की आगे की गति होती है, और प्रोग्रामिंग वाला नहीं होता, वो कर्म नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ रिएक्शन। प्रोग्रामिंग से वजह से मशीन नहीं काम कर देती है। आजकल तो अनेकों कंप्यूटर्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, हम लोग का चंद्रयान गया है ना, वो बाकायदा रिसर्च कर रहा है वहां पे, वो मट्टी ले रहा है अंदर जो है उसमें खुदाई करके, और फिर लेजर से उसको भस्मीभूत करके उसकी जो भी वेपर्स हैं उसका बाकायदा स्पेक्ट्रोग्राफ लेता है और शोध करके यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर हजारों करोड़ों मील दूर यहाँ पे रिजल्ट भेज रहा है। तो चंद्रयान कोई कर्म कर रहा है। कई जगह तो जाओ, आजकल हमने अभी हाल में सुना HDFC बैंक चेन्नई में, उसने वहां पे एक रोबोट रखा हुआ है। बैंक के अंदर जाओ, आदमी नहीं मिलता, एक मशीन खड़ी दिखती है इंसान के रूप में, वो देख के टुक 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 आगे के चल जाती, वनकम नमस्ते स्वागत है आपका, और आके हमारे सामने खड़ी हो गई, नमस्ते गुड मॉर्निंग सर। न कहाँ से आवाज आई, पहले तो देखना पड़ता है, बोला ये मशीन ही बोल रही है, और आंखें भी जो है टकटकी लगा के उसमें लाइट भी निकल रही है। बोला हमको कुछ इंक्वायरी करनी है, आप बताइए, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। मशीन बात कर रही है, सब इंफॉर्मेशन दे रही है। बोला हमारा जो है अकाउंट का डिटेल चाहिए, आप हमारे अंदर अपना नंबर डाल सकते हैं, और वहां टाइप कर दिया नंबर, उन्होंने फटाफट उसका अकाउंट का डिटेल दे दिया। सब काम मशीन कर रही, क्या मगर वो कर्म है क्या? वो कर्म ही नहीं है, उसको कुछ पाप नहीं मिल रहा है, कुछ पुण्य नहीं मिल रहा है, कोई कर्तापना स्वतंत्र रूप से है ही नहीं उसके अंदर, तो भी कार्य चल रहे हैं। आजकल के तो मशीनी युग में सभी काम चल रहे हैं ऑटोमेटिक। सूर्य का उदय हुआ तो पता लगा स्ट्रीट लाइट जल गई, और अस्त होने लगा तो उस समय अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो गई। सब चल रहा है, लेकिन कोई कर्म नहीं हो रहा। तो अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और विकर्म क्या है, ये सब चीजें बोधव्यम। और एक चीज भगवान यहाँ हमको बताते हैं, अर्जुन ये ध्यान रखना, कर्मणा गहनो गति, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन होती, सूक्ष्म होती है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग, वर्थ इंक्वायरिंग एंड डेलिबरेटिंग। दुनिया में हर चीज बड़ी मननीय है। जो विचार करने वाला है ना, सोचने वाला है, हर चीज उसको मसाला मिलता है। तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, विचार आते हैं, क्या होता है विचार, कैसे आते हैं विचार, विचार का प्रभाव क्या होता है, दुनिया खुल जाती है उसके सामने। और विचार करने वाला कौन है, वो तो और बड़ी दुनिया खुल जाती है। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें जानने की हैं। तो अर्जुन हम यहाँ पे ये 3 चीजें तुमको स्पेशली रिकमेंड करते हैं, जरूर तुम तो जानो, क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो। तुमने बोल ही दिया शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अगर शिष्य हो बेटा तो कर्म, अकर्म और विकर्म, इस चीज के बारे में जानो। अब भगवान ने तो बता दिया है जानो, लेकिन अभी बताया नहीं। महाराज जी बताओ, बोलते हैं बताओ नहीं तुम जानो। तो इसीलिए गुरु लोग होते हैं
ये जो है ना फिल इन दी ब्लैंक्स काम करने का ही तो हमारा रोल होता है, और वो भी हमारे आचार्यों की भाषण से, उनकी टीकाओं से। हम भी अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे और उन्होंने हमको ये सब शिक्षा दी, और उन्होंने जो शिक्षा दी उसके ऊपर चिंतन मनन करके शोध करके निश्चय करना पड़ता है। और जो जो चीजें हमको समझ में आई, उचित लगी, वही हम आपको पास ऑन करते हैं। होता ओरिजिनल भगवान का ही माल है सब, हमारा माल कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये चीजें अवश्य विचार की है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग पॉज करके चिंतन करते हैं, क्या होता है कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म उसको बोलते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग, आदत, वासना, संस्कार से नहीं होता है, नंबर 1। अन्यथा वो आपने कुछ नहीं करा। आप जो है ना वो गाय के पीछे जाके थोड़ा पूछ उसके हिलाओ वो धड़ से मारेगी आपको लात। प्रोग्रामिंग है। कोई भी कुत्ते को आप किसी प्रकार से मुसीबत दो, आपको प्रसाद देगा फटाफट। कोई उसका कर्म नहीं है, अलग सोचना थोड़ी है। कर्म उसको बोलते हैं जहां पे आपकी तरफ से कुछ स्वतंत्र, नवीन, संकल्प पूर्वक, कॉन्शियस, डेलिब्रेट, ओरिजिनल कुछ अभिव्यक्ति होती है। केवल वही आपका कर्म है। अन्यथा तुमको कुछ सिखा दिया और तुमने जाके दर्द दर्द बोल दिया, तुमने क्या करा यार इसमें? तुमने बस इतना करा कि बोलने की कोशिश करी जाके। जो चीज तुम्हारा अपना व्यक्तिगत उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, उतना ही कर्म हमारा होता है। तो कर्म में सदैव एक ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो केवल प्रोग्रामिंग हो। प्रोग्रामिंग से प्रेरित हो गए तो मशीनें भी काम करती हैं, रोबोट्स भी काम करते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैट जीपीटी वगैरह देखो, कोई प्रश्न करो खटखट कर उत्तर दे देते हैं। आजकल तो हमको एक अच्छा मित्र मिल चुका है उस मामले में। कुछ भी काम होता है तो हमको नई चीज बोलते हैं, हाँ भाई चैट जीपीटी बताओ। गूगल ने उसका नाम बार्ड रखा हुआ है। बार्ड जो है ना, पुराने म्यूजिशियंस होते थे। मिस्टर बार्ड जरा बताओ कि ये फलानी बीमारी हो रही है, इसका क्या इलाज करें? हमारा जो है ना कैमरा थोड़ी मुसीबत दे रहा है, क्या करें? बोला कोई चिंता मत करो, फट टाइम ही नहीं लगाता है। सबका सब खाना बनाना हो, बार्ड से पूछो, हाँ भाई हमको भिंडी की सब्जी बनानी है, कैसे बनाए? पूरा का पूरा डिटेल एक क्षण में बता देता है। नहीं, भिंडी जो है ना वो टमाटर वाली और प्याज वाली बनानी है, हो ठीक है भी बना देते हैं। कैसा जमाना बदल गया है। और बड़े डिटेल में बताते हैं। पुराने समय में तो गूगल सर्च करते थे ना, थोड़ा सा बताता था। अभी ये जो यहाँ पे AI बेस्ड अनेकों GPT मॉडल्स हैं, इसमें तो विस्तार से बताते हैं, इतना डिटेल में। अभी तो तुमको अनेकों जगह वकीलों की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, सब डिटेल बता देते हैं। बड़ी अद्भुत सी दुनिया है। लेकिन क्या उसका कर्म हुआ है? कर्म नहीं हुआ है उसमें, कर्तापन ही नहीं, जीवित प्राणी ही नहीं है वो। इसीलिए कर्म किसको बोलते हैं? देखो कितना इंटरेस्टिंग है। हमारी तरफ से एक बार किसी व्यक्ति ने आश्रम में कुछ नई चीज बताई, तो गुरुदेव ने वहां पे देख के बोला कि यस, इट्स अ वेरी क्रिएटिव वर्क। तो बड़ा कलात्मक तुमने अभिव्यक्ति करी। और फिर उन्होंने बताया ना व्हाट इज क्रिएटिविटी।
Creativity is something which is not a product of your memory. अगर तुम्हारी पुरानी स्मृतियों से प्रेरित है तो इसमें कोई नवीनता नहीं है। जब ऐसी अभिव्यक्ति हो जो तुमने न सुना है न देखा है तो भी तुम अभिव्यक्ति कर रहे हो। ओरिजिनल कोई साहित्य होता है, कोई कलाकारी होती है, कोई राग होता है, म्यूजिक होती है, कभी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन तुमको एक आइडिया हुआ, प्रेरणा हुई, चिंतन हुआ और फिर तुमने कोई नवीन चीज रखी। सदैव कर्म डेलिब्रेट होता है, कॉन्शियस होता है, अपने तरफ से हृदय से प्रेरित होता है, उसको ही कर्म कहा जाता है। हाँ, कर्म में हमारी कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं, हमारी जरूरतें हो, नो इश्यूज, तुम्हारी अपेक्षाएं हो, नो प्रॉब्लम्स, किसी और के लिए कर रहे हो, कोई संकल्प स्पष्ट है, कोई इश्यू नहीं है। हम किसी बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों में चल के सीख रहे हैं, कोई इश्यू नहीं। इंटर्न बन के सीख रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। तुम वहां पे कॉन्शियसली सीख रहे हो, अनुकरण कर रहे हो। किसी गुरुजी के पास तुम शिष्य हो, वहां पे अनेकों चीजें सीख रहे हो, बोलते तुम्हारे लिए तो नवीन हो गई ना, तुम आदत वशात तो जी नहीं रहे हो। अगर संस्कारों के वशीभूत होके जो तुम्हारे अंदर प्रोग्रामिंग है उसके अनुरूप ही चलते रहो, तुम्हारा विकास ही नहीं होगा। कई लोग होते हैं, शिष्य लोग होते हैं, बेचारे इतने ज्यादा संस्कार, प्रोग्रामिंग, आदतें, हृदय इतना भरा हुआ है उनका कि कोई नवीनता ही नहीं हो पा रही उनके अंदर। तुम्हारे अंदर से कुछ नवीनता हो, साहस करो, मेहनत करो और कर्म करना सीखो। तो कर्म जो है वो इस प्रकार का होता है। जनरली हम लोग बोलते हैं शास्त्रोक्त कर्म, संकल्प पूर्वक करना। कोई भी शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित, जैसे पूजा है, हम तो करते नहीं थे ना, पहले पता भी नहीं था, हमारे लिए नई चीज थी, लेकिन मेहनत से, संकल्प से, सीखने की मनोवृत्ति रखते हुए, बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पे चलते हुए, मंत्रोच्चारण हो या पूरे कर्म का, पूजा कर्म का निष्पादन हो, हम विनम्रता से सीखते हैं। कर्म में विनम्रता भी होती है, खुलापन होता है, और इस तरीके से उसको ही कर्म बोलते हैं। विकर्म दूसरी तरफ से उसको बोलते हैं जो आदमी कर तो रहा है कॉन्शियसली, लेकिन इतनी विकृति है उसके अंदर, स्वार्थ है कि संवेदना खत्म हो जाती है। जब जब आदमी के अंदर अपना स्वार्थ ज्यादा होगा ना, तो संवेदना मर जाएगी। किसी के अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई दुखी हो रहा है, कोई बेचारा बीमार हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, मर रहा है। अनेकों लोग हैं ना, देखो आतंकी, ये लड़ाई के अंदर सैकड़ों लोगों के ऊपर बम बरसाने वाले, ये सब चीजों का रिसर्च करके और दुनिया के अंदर विनाशकारी ऐसे वेपन्स बनाने के द्वारा एक समय आता है, चलो शोधकर्ताओं ने बना दिया, लेकिन बनाने से यूज करने वाले कैसे जड़ों में पड़ते हैं। विकर्म उसको बोलते हैं जो कि तुमने ही करा है, डेलिबरेटली करा है, कॉन्शियसली करा है, लेकिन स्वार्थ से करा है, संवेदना से रहित होके करा है। दूसरे को सुख दुख होता है, तुमको यू डोंट केयर अ डैम अबाउट इट। अपने स्वार्थ की पूर्ति के चक्कर में तुम अंधे बन जाते हो।
विकर्म उसको बोलते हैं जो कि हम लोग को पाप लाता है, कर्म उसको बोलते हैं जो कि पुण्य लाता है, विनम्रता से होता है, नवीनता होता है। कर्म हो सकता है कि अगर आदमी अपने स्वार्थ की चिंता न करते हुए दूसरों की खुशी से प्रेरित होकर करे तो पुण्य बन जाता है। अगर केवल अपनी गणित रखोगे ना तो फिर धीमे धीमे वो पाप की दिशा में बढ़ जाता है। हमको क्या फायदा? यार रिश्ते नाते भी पति पत्नी स्वार्थ से ही करो ना तो तुमने पाप ही करा है, तुमने नहीं करा है, क्योंकि तुमको अपनी बड़ी हुई, तुम्हारे भोग की, तुम्हारी सुरक्षा की, तुम्हारे घर की, सब तुम्हारी 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 उसी से प्रेरणा हो रही है। हो सकता है कि तुम जड़ हो जाओ। स्वार्थ ही इंसान को अंधा बना देता है। जो विकर्म करने वाले राक्षसी श्रेणी के होते हैं, अनेकों पुराणों में जो राक्षस लोग होते हैं वो सब यही करा करते थे। तो एक तो होता है कर्म और एक होता है विकर्म। तीसरी चीज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जानने की होती है और वो होता है अकर्म। और अर्जुन अकर्म वो होता है जो हम करते हैं, भगवान करते हैं। अकर्म के अंदर काम बहुत डेलिबरेटली होता है, कॉन्शियसली होता है, नवीन भी होता है। बाहर से कर्म की तरीके से वो बड़ा कॉन्शियस डेलिबरेट नई चीज है। अब भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे कोई देखा देखी से बनाई, समथिंग ओरिजिनल, कोई ऐसी दूसरी चीज नहीं है। लेकिन इतना कॉन्शियस डेलिबरेट एक्ट करा भी तो भी ब्यूटी ये है न मां कर्माणि लिम्पन्ति। कोई परिस्थिति उनके मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करती है, विकार उत्पन्न नहीं करती है, वो अनटच्ड रहते हैं। जब ऐसा डायनेमिक, इंस्पायर्ड, क्रिएटिव, कॉन्शियस कर्म तुम कुछ अभिव्यक्ति करो और तुम्हारे अंदर रत्ती मात्र भी विकार नहीं आए, टेंशन नहीं आए, चिंता नहीं आए, बल्कि तुम्हारे अंदर पूर्णता बनी रहे, तुम्हारे अंदर प्रेम बना रहे, पूर्णता और प्रेम बने रहते हुए तब जाके तुम कोई कॉन्शियस एक्टिविटी करो, वो कर्म अर्जुन अकर्म की श्रेणी में आता है। तो अकर्म क्या है ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस ही नहीं करा है। और जब तक तुम कर्म पहले करना सीखो, शुरुआत में क्या रोड मैप होता है कि विकर्म से अपने आप को दूर रखो और कर्म करना सीखो। दो चीजों से दूर होना चाहिए। एक तो निष्क्रियता, निष्क्रियता से भी कुछ नहीं करना है, इसको जो है कोई मानता मत समझना, ये जड़ता उत्पन्न करने का कारण बन जाएगा। और जो प्रसिद्ध श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगा अस्तु अकर्मणि। वहां अकर्म जो है निष्क्रियता के भाव से यूज है। ऐसा नहीं सोचना अरे भरत जी बड़ा आनंद है, हम तो सवेरे उठते हैं, कुछ करने को ही नहीं है, खाने को बना हुआ है और परिवार है, बीबी है, नौकर है, चाकर है, कुछ नहीं करना पड़ता है। फिर करते क्या, बस सवेरे उठते हैं, बाहर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर कुर्सी से जाते बाथरूम होते हैं, इतनी देर थोड़ी बैठे रह सकते हैं, समझते हो, फिर जाते हैं बाथरूम में निपट आते हैं, फिर बैठ जाते हैं तो फिर उसके बाद गाना सुन लेते हैं, फिर उसका खाने का टाइम हो जाता है, खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं क्या जीवन है हमारा, वाह मजा आ रहा है महाराज जी। भगवान से बोल के देखो,
भगवान बोले गधा आदमी गलती कर दी यार, इसको मनुष्य जीवन देने के द्वारा। तो ऐसा जीवन निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। सवेरे से शाम डायनेमिक रहो, और बाहर से डायनेमिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार मन ही मन चिंतन करते हो, जीवंतता का सोचते हो, ये सब तुम्हारे ही जीवंतता के लक्षण होते हैं। कोई लेखक है, वो लिखने का काम करता है, कितना सोचना पड़ता है, उसको विचार करना पड़ता है। कोई रिसर्च का स्टूडेंट है, कितना चिंतन करना पड़ता है उसको, नवीन चीजों में जाना पड़ता है, अज्ञान का भेदन करना पड़ता है, नए आयामों में जगना पड़ता है। सब बड़ी डायनेमिज्म का लक्षण होता है। तो अर्जुन कभी भी निष्क्रियता को उत्कृष्ट मत समझना। तुम अपना लाइफ कैसे प्लान करो, तुमने जीवन भर वृद्ध भी हो गए हो ना, तो भी निष्क्रिय मत होना। बहुत कुछ यहां अच्छी चीजें करने की गुंजाइश होती है। अगर तुम इस चक्कर में पड़ गए हो तो तुम्हारे पाप उदित हुए, और ये ना समझिए तुम भगवान की किताबों में बड़े निकृष्ट की श्रेणी में आ गए हो। जीवंत होना चाहिए। देखो भगवान खुद कितने जीवंत थे। हमारे शंकराचार्य जी क्या जीवंत थे। ओ गॉड, हम तो प्रेरणा उत्पन्न करते रहते हैं महाराज जी, आपके अंदर जो जीवंतता थी, हमको उसकी 1/10 भी मिल जाए ना तो जीवन के बारे न्यारे हो जाए। सच अ डायनेमिक लाइफ। तो एक तो आदमी को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, दूसरा विकर्म से भी दूर रहना चाहिए। तुम्हारे अपने कोई एजेंडा की पूर्ति के चक्कर में तुम दूसरे के पैरों को कुचल के मत जाना। दूसरों के प्रति तुम्हारी संवेदना बनी रहनी चाहिए, इंसानियत का तकाजा है। सबके प्रति एक संवेदना रखो। इनफैक्ट हम लोग के वैदिक धर्म में गृहस्थी खाना भी बनाता है तो बोलते हैं कि उसके 5 भाग करो। एक अतिथि के लिए रखो, एक भिक्षुकों के रखो, एक पशुओं के लिए रखो, एक देवताओं को दो, और 1/5 ही परिवार में तुम लोग खाओ। ऐसी संवेदना का परिचय देना चाहिए। सदैव तुम सबके काम आते रहो, यही पुण्य का जीवन होता है। तो विकर्म से दूर रहो और निष्क्रियता से दूर रहो, और उसके उपरांत कर्म करना सीखो। कर्म जो है सबसे बढ़िया होता है, जो हमारे यहाँ नियत कर्म है, जो जरूरी करने ही हो गए हैं, तुम्हारे लिए जो ड्यूटीज हैं समाज की, परिवार की, तुम्हारी व्यक्तिगत कोई कमिटमेंट्स हैं, वो जरूर करो। उत्साह से, सौभाग्य से करो। तुमको कहीं पे कोई जिम्मेदारी मिलती है ना, उसके प्रति कंटाला मत रखो। अरे महाराज जी बहुत काम करवाते हैं, हम सोचते छोड़ देते हैं, काम हम छोड़ देते हैं, ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? अरे मैं घोड़ा हमको बना देते हैं, बैल की तरीके से कोलू के बैल किधर करते ही रहो। देखो तुम वहां नहीं जाओगे ना, घर में सोते रहोगे, घूमते रहोगे, और कितने पान वान खाओगे यार। पान के बाद में भंगेड़ी भी बन जाओगे। मजा ठीक है, थोड़ी सी बिजिया भी डाल दो, बिजिया। वहां पे बनारस में उसको बोलते हैं बिजिया। तो पान की दुकान में मिलती है वहां पे। तो इतना लिबरल देश है काशी। काशी क्या, मैं तो यूपी में हर जगह देखा। कुछ समय कानपुर में रहने का मौका मिला तो वहां तो सवेरे नहा धो के धोती वोती कुर्ता पहन के निकलते थे, और पान की दुकान में सबकी सोशलाइजेशन होता था। सब मिलते थे,
और पान खाया, बोला वो जरा मुनक्का भी दो, मुनक्का। मुनक्का में साल बाकायदा वो सब पड़ा रहता है, खा खू के टुन्न होके चलता है, अलग ही दुनिया। हमने भी ट्राई करके देखा, बोला देखिए होता क्या है। सब चीजें हमने देख के आगे बढ़े हैं, तो बेकार होश हवास खत्म हो जाते हैं। ये पान वान 120 और 60 140 सब देख चुके हैं। और खेनी वेनी भी देख चुके हैं। हम एक जगह गए तो बोला स्वामी जी, तो बोला स्वामी नहीं था यार उस समय। तो उन्होंने बाकायदा अपनी डिबिया निकाली, तो डिबिया डबल साइडेड होती थी। हाँ, एक साइड तम्बाकू, दूसरी साइड चूना। तो थोड़ी तम्बाकू डाली, फिर उंगली से भी चूना लगाया, रगड़ना पड़ता है। रगड़ के उसके बाद उसको मुंह में डालो, जीभ के नीचे दबाए रखते हैं। ऐसे बात करते हैं। वो भी हमने ट्राई करा, जब खाया ना एकदम पेट बहुत जल्दी साफ हुआ। एक तो हमको उसका गुड़ दिखाई पड़ा। तो कुछ समय जब भी पेट साफ करने की जरूरत होती थी ना, वो तो जरा खेनी लाओ, खेनी। तो वो ट्राई करते थे, लेकिन बड़ा सुरूर अच्छा आता था, उसे नशा एक आता था। पराधीनता जो दिखाई पड़ रही, ज्यादा एक नेचुरोपैथ मिले, बोलते हैं कहाँ ये सब चक्कर में पड़ रहे हो, सवेरे 2 गिलास पानी पियो, बढ़िया पेट साफ होता है, ये क्या पराधीन हो रहे हो इन चीजों में। तो बात हमको अपील कर गई। तो नेचुरोपैथी की बातें हमको बड़ी अपील करती हैं। तो तब से पानी वाला चक्कर, ये रात को मुला खाओ इतने बजे, और पेट को थोड़ा टाइम दो, एसिडिटी भी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, पेट भी साफ होगा। हाँ, सवेरे पेट का एक्सरसाइज भी कर लो, 2-4 बार बेंड करो, अंदर सब सिस्टम जो है हिला जाता है। तो कोई चीज जो है ना, क्या कर्म होता है, क्या विकर्म होता है। कर्म बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। कर्म हमारे विचार में तो करने से इंसान की जागृति की यात्रा का प्रारंभ होता है। जग के जीना कर्म से प्रारंभ होता है। हर पल अगर कर्म करना है ना, तो पुरानी आदतों से उससे प्रेरित होकर कर्म नहीं होता है। जग के जीना पड़ता है, नवीन करना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है। It's not out of memory alone, something new. नवीनता होती है। जैसे कई लोग भोजन बनाते हैं ना, ऐसी ऐसी आइडिया निकालते हैं, बोलते हैं कि ये जो है ना फलानी चीज है। बोला कहाँ देखा, कुछ नहीं देखा, आइडिया हुआ, आपकी शक्ल देखी, आइडिया हो गया हमको कि हाँ ऐसा बनाया जाए, आज ये प्रस्तुत करा जाए। That is कर्म। जब भी कोई एक नवीन ओरिजिनल क्रिएटिव तुम्हारे अंदर से कुछ हो, एक तो वो कर्म है, लेकिन साथ साथ कर्म सदैव ओरिजिनल क्रिएटिव नहीं होता, ये बाद में होता जाके। शुरुआत में विनम्रता से किसी से सीखने की मनोवृत्ति भी कर्म बना देती। तुम कहीं पे ट्रेनिंग में हो, किसी से सीख रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास जो है ना वो सीखने के लिए जा रहे हो, तो वहां जग के विनम्रता से उनके ही कर्म सीखते हुए उसका अपने जीवन में समावेश करते हो। और उसमें आदत हमको पसंद है, हमको नहीं थोड़ी चलेगा। हमारी पसंद नापसंद तो अलग है, तो हम सीखेंगे नहीं कोई नई चीज, तो वो सब कर्म में आ जाता है। अ कॉन्शियस डेलिब्रेट एक्ट, सीखने की भावना से, तो ये कर्म हो जाता है। और अकर्म तब होता है जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आदमी को अपना रहस्य, दुनिया का रहस्य,
कर्म का रहस्य, कर्म फल की गति, ये सब चीजों को उसने डायरेक्टली जीवन में कुछ अनुभव करा है। इतने सारी उपलब्धियां करी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सीख ली है, अभिव्यक्तियां करी हैं अनेकों प्रकार की, सब कर्म अच्छे चलते रहे और इसी प्रोसेस में एक लर्निंग कर्व चल रहा है। अनेकों चीजों के बारे में शिक्षा प्राप्त करी है और धीमे धीमे अपने अंदर बाहर की चीजों के प्रति पराधीनता खत्म हो जाती है। इतना खा लिया है, अब खाने की प्रेरणा खत्म, इतना पी लिया है कि पीने की प्रेरणा खत्म। अब पीने के मतलब फ्रूट जूस वगैरह वगैरह वो भी खत्म। चाय भी पी ली, कॉफी भी पी ली, और भी जो भी पी सकते थे, जिसको पीने से मरते नहीं है वो सब पी के देख लिया। कुछ पी पा के तो मर ही जाते तो उसको नहीं पिया, बाकी अभी तक जिंदा है इसका मतलब वो नहीं पिया। तो ऐसा सब जीवन में अनेकानेक अनुभव प्राप्त करके आदमी को कुछ शिक्षा मिली है और अब धीमे धीमे बाहर की चीजों से मोह खत्म हो जाता है। अपने मन को भी समझा जाता है, विचारों को भी समझा जाता है, दृष्टा को भी समझा जाता है, दृश्य को भी समझा जाता है, दर्शन को भी समझा जाता है और अनेकानेक चीजें समझ के अपने अंदर तुम अपने आप में पूर्ण रह सकते हो, मस्त रह सकते हो, निश्चिंत रह सकते हो। और तुम पूर्ण हो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर काम नहीं होते हैं, फिर पूर्णता से होते हैं। तुम्हारे मन के अंदर खुशी हो गई तो अब क्या करना, बोलते हैं अब खुशी से करना, ये थोड़ी कि नहीं करना। हा? अब पहले हम जो है दीनता से करते थे, अब खुशी से करते हैं। कोई गाना पहले गाते हैं, गजल गाया करते थे, दिल टूट गया, अब नहीं टूटा है तो खुशी से गाओ अब मस्ती से गाओ, ये थोड़ी अब क्या गाना, अरे प्रेम से गाओ, आनंद से गाओ। तो जिनको पूर्णता प्राप्त हो जाती है, शंकराचार्य जी थोड़ी बोलते हैं यार अब तो ब्रह्म हो गया, क्या जानना, क्या करना, बैठो आराम से। एक सज्जन योगी जी को बोल रहे थे किसी सभा में, महाराज जी क्या आप लोग यहाँ घूमते रहते हो राजनीति में, हमारे भी आपने दुकान बंद करवा दी आपको तो कहीं गुफा में बैठना चाहिए, तपस्या करना चाहिए जाके। बोलते हैं भैया तुम्हारे वहां होता होगा, हमारे वहां ये होता है कि पूर्णता मस्ती में जग के फिर मस्ती से काम करा जाता है, प्यार से काम करा जाता है। तो ये लोग जो अकर्म में जग जाते हैं, जो पूर्णता में जग जाते हैं, उसमें जगने के बावजूद कार्य करना उसको अकर्म कहते हैं। निस्वार्थ, निश्चिंत, निरपेक्ष होके जीवन जीना, यही भगवान के कर्मों का लक्षण होता है। बड़े कम पहुंचते वहां तक, बाकी सब बेचारे क्योंकि चिंतन नहीं करते हैं ना, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, इसीलिए अपेक्षाएं कोई ना कोई सूक्ष्म बनी रहती हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत में सबके होती, लेकिन इनको निपटा जा सकता है। तुम सतत ज्ञान के पथ के ऊपर चलो, अनेकानेक चीजें तुम समझते जाओ, तुम इन विकारों से, मोह से, अज्ञान से परे उठ सकते हो। तो ये तीन चीजें क्या हुई? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जो है अज्ञानी आदमी है, अभी सब जानता नहीं है, लेकिन बड़ी विनम्रता से संकल्प पूर्वक कुछ सीखता है, कुछ सेवा करता है, कोई अनेकों कार्य संपन्न करता है, वो सब कर्म कर रहे हैं। और प्रयास लगता है कर्मों में, संकल्प लगता है, मेहनत लगती है।
और सतत वो चीजें हमारा भी हित हो, परिवार का भी हित हो, दुनिया का भी हित हो, सबको अच्छा लगे, ये भावना बनी रहती है। इसीलिए ऐसे लोग घर के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं, संस्था के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब बड़े परम ज्ञानी बन चुके हैं, हम अभी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। विकर्म जहां भी होने लगेगा वहां राक्षसी प्रवृत्तियां, आतंकी प्रवृत्तियां, विनाश, हमारा भी विनाश, दूसरों का भी विनाश, सबको रियलाइज होता है पाप उदित हो गए। ये कहाँ दुष्ट आदमी आ गया, सवेरे से जो शाम तक मुसीबत ही मुसीबत होती है। हम तो कोशिश करते मुसीबत निपटती भी पड़ती नहीं है। पता नहीं क्या विकृतियां बनी होती हैं, कैसी जड़ व्याप्त हो गई इन चीज़ों की, तो बेचारे अनजाने में करते अनजाने में। विकर्म लोग अज्ञानी होते हैं, ना समझ होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी की उम्मीदें ही नहीं करी जा सकती हैं। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी नासमझी होती है कि संवेदना मर चुकी होती, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, ये विकर्म हो जाता है। अकर्म हम लोगों के लिए आदर्श होता है। इस प्रकार का अकर्म किसी को डिफाइन करके बताना पड़ता है। अकर्म किसी के लिए शब्द यूज करो, बोलेंगे अकर्म बढ़िया है, बोलते हैं हाँ, बोलते हैं हम संडे को ही करते हैं। वीकेंड में हम तो अकर्म ही करते हैं, कुछ नहीं काम करते, बोलते हैं ये नहीं होता यार अकर्म में। अकर्म देखना हो तो ईश्वर को देखो। एक पल भी जो है शांति नहीं रहते हैं। भगवान खुद तीसरे अध्याय में बोलते हैं, अर्जुन अगर एक क्षण के लिए भी कर्म छोड़ देना दुनिया नहीं चले। ये जड़ चीजें हैं, जड़ चीजें काम कर रही हैं तो सदैव चेतन पीछे होता है कोई ना कोई। कार जाती दिखाई पड़ रही है, ड्राइवर नहीं दिख रहा है, लेकिन कार चल रही है, इसका मतलब ही कोई चेतन ड्राइवर पीछे बैठा हुआ है, या यहाँ बैठा हुआ है, या रिमोट से चला रहा है। मगर सदैव बैठा होता है। हवाई जहाज उड़ रहा है, पायलट नहीं देख रहा है, लेकिन चेतन एंटिटी पीछे बैठा हुआ है। जड़ चीजों के पीछे सदैव चेतन सत्ता होती है, तभी इनके कार्य हो पाते हैं। और पूरी दुनिया पंचमहाभूतों से बनी है। अगर काम कर रही है तो चेतन ईश्वर इसके पीछे बैठे हुए हैं। सतत ईश्वर के आशीर्वाद से पूरी दुनिया चलती है, लेकिन तो भी अकर्म में रहते हैं। कर्म में तुम्हारी पूर्णता, तुम्हारी निरपेक्षता, तुम्हारे मन में विवेक। और जैसे अभी हम लोगों ने तत्वबोध करा, वहां बोलते हैं कि तत्वबोध में बोलते हैं कि मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। मोक्ष के लिए क्या विवेक होता है वो शंकराचार्य जी बोलते हैं, हम तुमको बताते हैं। आत्मा सत्या तदन्य सर्वम मिथ्या इति। जब ये निश्चय हो जाए ना कि मैं शब्द का जो अर्थ है वो परिपूर्ण है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति। जो कुछ भी तुमको दिखाई पड़ रहा है ये सब माया का विलास, चेंज का डायमेंशन है। देखते देखते चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसे तत्व विवेकी लोग, उनको कौन सी अपेक्षा रहेगी और कौन सी चीज यहां पे डिस्टर्ब करेंगे, कौन से स्वार्थ की पूर्ति बाहर से करेंगे वो। इसीलिए ऐसे लोगों के जो भी कार्य होते हैं आशीर्वाद के लिए होते हैं, करुणा की अभिव्यक्ति होती है, नवीनता का सृजन होता है। और केवल ऐसे ही अंतःकरण से ही नवीनता का सृजन हुआ करता है। स्वार्थ के गणित वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपेक्षाओं के चक्कर में उनके परसेप्शंस भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं।
तो ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है अर्जुन समझने की। कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है। इस टॉपिक को लाइटली मत लेना, ये हमारा विनम्र सुझाव है। ये बता के एक गीता का वन ऑफ द फाइनेस्ट श्लोक, वो आगे भगवान कहते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो 18वां श्लोक है बड़ा सारभूत श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं? बोलते हैं कि ये पहली लाइन है विवेक की है। क्या पहली लाइन में बोलते हैं? कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः। ये इसको जो समझ जाता है ना अर्जुन, हम उसको एक प्रमाण पत्र देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। ये भगवान के द्वारा सर्टिफिकेशन हो जाता है। क्या सर्टिफिकेट देते हैं भगवान? सबुद्धिमान मनुष्येषु, समस्त मनुष्यों में यही बुद्धिमान है, बाकी बुद्धूमान है। अब ये बुद्धू आदमी कुछ नहीं जानता है, पॉकेट में अपनी पीठ थपथपाता रहता है, खाने पीने का जुगाड़ कुछ क्या कर लिया थोड़ा बहुत, वो बड़ा बुद्धिमान समझ रहा है। अरे नहीं बुद्धिमान है। जिसने ये लाइन का समझा ना, हमारे दृष्टिकोण से यही बुद्धिमान है। इतना ही नहीं, बोलते सब बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः, वो योगी है। यही योगी की परिभाषा है। तो जितने भिन्न भिन्न योगी की बातें कहानियां सुनते हो ना, असली योग यही लोग करते हैं। और यहां भी नहीं रुके, एक और चीज आगे बोलते हैं, सकृत्स्न कर्म कृत। कृत्स्न कर्म बोलते हैं जो करने योग्य होता है उसमें सब कर लिया है। इतना बड़ा सर्टिफिकेशन देते हैं भगवान। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृत्स्न कर्म कृत। जैसे कृत्य वर्ड यूज करते हैं ना, कृत्य मतलब जो कृत्य है वो खत्म, सब कर लिया इसने। ये उनकी गीता है। यही हमारे पूर्वज लोग सदैव पढ़ते थे, जीते थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग इसी को पढ़ पढ़ के पूरे अंग्रेज साम्राज्य को उखाड़ के उन्होंने बाहर फेंक दिया था। इतने बलवान हो गए थे, बड़ा संभव सा काम था। लेकिन यही गीता से, ऐसे श्लोकों से प्रेरणाएं, शिक्षाएं मिली और वो संभव काम भी संभव कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसमें बोलते हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। कर्मणि मतलब कर्म में, कर्मणि कर्म में जो अकर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्, अकर्म में कर्म को देखता है। तो भगवान बोल क्या रहे हो? कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें। उसने हाँ, इंदौर की भाषा में हाउ, कर्म में कर्म हाउ, अकर्म में कर्म हाउ। तो जब तुम कर्म में अकर्म देखो, तो बोलते हैं अगर आप कर्म बोल रहे हैं ना, तो कर्म को कर्म ही तो देखेंगे ना। कर्म में अकर्म कैसे देखें हम?
और अगर कोई अकर्म है, आप ही बोल रहे हैं अकर्म, तो अकर्म होगा, अकर्म देखना चाहिए, फिर उसको कर्म देखना है। बोलते हैं इसीलिए थोड़ा विचार की बात है। यहां पे कर्म में अकर्म को देखना, इसका मतलब कोई भी कार्यकलाप होता है, कोई भी चेष्टा होती है, उस चेष्टा के अंदर गहराई में इंसान के अंदर एक आत्म तत्व होता है। ऊपर से चेष्टाएं चलती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के कर्म के पीछे आत्मा तो होती है ना, करने वाला तो होता ही है ना। और जो करने वाला होता है, कर्तापना उसका एक रोल है। सदैव थोड़ी करते हो, कहीं पर खाते भी हो, सुनते भी हो, देखते भी हो, पढ़ते भी हो, सोते भी हो। तो ये कर्तापना हमारा एक रोल होता है। और मूल रूप से जो कर्ता बन के विवेक होता है, वो दिव्य सत्ता, परमात्मा स्वरूप, आत्म तत्व कहा जाता है उसको। कर्ता की वास्तविकता जो होती है, उसको ही कहते हैं आत्मा। तुम्हारे अंदर कर्ता के पीछे तुमको आत्मा कभी दिखाई पड़ती है क्या? कि कर्ता बन के तुमको केवल बाहर के कोई अचीवमेंट ही दिखाई पड़ता है, जो जो सिद्ध करना है वही दिखाई पड़ता है। तुमको ये देखना चाहिए, जब भी तुम किसी पल देख रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कार्यकलाप करो, तो एक आयाम होता है जहां पे परिवर्तन होता है, संकुचित लिमिटेड चीजें होती हैं, और एक कर्ता होता है जो उसमें रोल धारण करके संकल्प पूर्वक आगे बढ़ रहा होता है। इस पूरी कहानी के पीछे हर कर्म में एक त्रिपुटी होती है। त्रिपुटी क्या होता है पता है ना? ऐसी शक्ल बना रहे, इसका मतलब नहीं पता है। त्रिपुटी होती है हर अनुभूति के 3 अंश। जैसे हम कभी देख रहे होते हैं ना, तो उस समय हम होते हैं दृष्टा, और एक होता है दृश्य। और जब तुमको देखने का ये मौका पड़ा, देखा, उस समय होता है दर्शन। दृष्ट, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। कभी कोई कर्म कर रहे हो तो हम कर्ता और ऑब्जेक्ट ऑफ कर्म एंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग द कर्म। हम ज्ञाता हैं, हम जानने वाले हैं, और एक जानने वाला विषय है, और इसको हमने संपर्क करा, फिर एक जानना संपन्न हुआ। ये ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञानम, ये 3 कंपोनेंट्स, हर चीज में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसको बोलते हैं त्रिपुटी। तुम खा रहे हो तो भी त्रिपुटी ऑपरेट कर रही है, तुम देख रहे हो तो भी त्रिपुटी ऑपरेट कर रही है। इस समय तुम सुन रहे हो, तुम यहां त्रिपुटी देख सकते हो। तुम एक श्रोता हो, श्रद्धालु, जिज्ञासु, समझने के लिए उपलब्ध, और यहाँ पे कोई एक किसी प्रकार का शब्द का प्रस्तुति कर रहा है, तो कोई शब्द का स्रोत है, और फिर तुमने सुना, उसका अनुभव हुआ। तो ये श्रोता, शब्द और श्रवण, 3 कंपोनेंट्स हर एक्सपीरियंस में होते हैं। तो तुम कुछ भी काम कर रहे हो, भोक्ता हो, कोई अनुभव करने वाले, तो भोक्ता, भोज्य और भोग। योगी, योग, और जिससे हम युक्त होते हैं। हर चीज में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसको त्रिपुटी कहते हैं। जो लोग
कर्म में अकर्म को देखते हैं, वो लोग त्रिपुटी की गहराई में झांकना जानते हैं, त्रिपुटी का शोध करना जानते हैं। और यहां पे भोक्ता, भोज्य और ये भोग, इन तीनों का एक अधिष्ठान होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तीनों को सस्टेन करता है, एक ऐसा स्क्रीन जो पूरी पिक्चर को सस्टेन करता है। उसमें जो जग जाए वो आदमी कर्म में अब अकर्म को देखता रहता है। वो परमात्मा होते हैं। वो परमात्मा ने भोक्ता भी बना दिया, जीव भी बना दिए, जगत भी बना दिया और अनुभूतियां भी बना दी। अब हम लोग जीव की तरह आ गए और ये सामने इतनी बढ़िया दुनिया है, भोग के अनंत है, यहाँ पे संभावनाएं हैं, अनुभूतियों की संभावना है, और अब हमारी लिस्ट बनी हुई है, ये निपट गया है, अब ये निपटाना है। और सतत इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि कई बार जीवन ही छोटा पड़ जाता है। महाराज जी बहुत निपटा दिया था लेकिन कुछ बच गया, अभी निपटना नहीं था। बोलते कोई बात नहीं बेटा, अगले जन्म मौत देते हैं, अभी तुम जो है ना खत्म नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर से दोबारा जन्म होगा। और फिर से जन्म होगा मतलब तुम माँ के गर्भ में जाओगे, फिर उसके बाद निकलोगे, फिर तुम्हारे बचपन में तुम्हारा लालन पोषण होगा, कभी बड़ा प्यार मिलेगा, कभी कान भी पकड़े जाएंगे, कभी डंडा भी पड़ेगा, फिर स्कूल भी जाओगे, फिर कॉलेज जाओगे, और कॉलेज में जाओगे वहाँ पे पढ़ाई कम करोगे, मटर गश्ती ज़्यादा करोगे, और उसके बाद डंडे वंडे पड़ेंगे, फिर तुम नौकरी नहीं मिल रही होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, फिर उसके उपरांत को सीखोगे, और फिर धीमे धीमे अकल आएगी, नहीं अब तो सीरियस हो ही जाना चाहिए, अब तो बहुत हाई टाइम हो गया है। सेम यही जो जीवन में चला ना, वो अगले जीवन में भी चलेगा। फिर शायद तुमको कहीं पे कोई लाइट वाइट हो जाए, कोई रियलाइजेशन हो जाए, और फिर जीवन के तत्व के ज्ञान की उत्कंठा होगी, तो तुम फिर कहीं पे कोई गुरु जी के पास आश्रम में जाओगे, और कहीं जन्माष्टमी का कैंप अटेंड करोगे, फिर वहां पे गीता का 4वां अध्याय पढ़ोगे, और वहां पर भगवान बताएंगे गीता के अंदर कि कर्म में अकर्म को देखो। हाँ, अब समझ में आ गया। तो करता है, कर्म है, क्रिया है, और सबका एक अधिष्ठान है। अधिष्ठान का जो ज्ञाता होता है, बस जगने की देरी होती। वो कोई तारों के परे थोड़ी है, उसके लिए कोई रॉकेट नहीं भेजना है, आदित्य L1, उसके लिए कोई जो है हमको चंद्रयान नहीं भेजना पड़ेगा, वो यही है। दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, यहीं पे तो है वो यार। तो यहीं पे बैठे हुए हैं, किसी लोगों ने देख लिया, किसी को फुर्सत ही नहीं मिली, लिस्ट लंबी है अभी। तो जो आदमी एक बार त्रिपुटी के अधिष्ठान को जान जाता है, वही सबको आशीर्वाद दे रहा है। एक कर्ता भी बना हुआ है ना, उसका मन है, उसकी बुद्धि है, उसकी इंद्रियां हैं, तो बोलते हैं कि मन को काम यही करवा रहा है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको ब्रह्म जानो जिसके वजह से मन तुम्हारा काम कर पा रहा है, आंखें देख पा रही है, कान सुन पा रहा है, वो यहीं पे है, आशीर्वाद दे रहे हैं तुमको। उसको देखने की देरी होती है। हर कर्म में है, कैसे कर्म कर रहे हो, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्यन गच्छन स्वपन श्वसन, कोई भी दैनंदिन कर्म हो, हर कर्म में वो पीछे खड़े हुए आशीर्वाद देते हैं। तुमको भी देते हैं, विषय को भी देते हैं, और विषय की प्राप्ति करने के बाद जो अनुभूति होती है उसमें भी वही आशीर्वाद देते हैं। हर अनुभूति में जो त्रिपुटी होती है ना,
इसमें कर्ता का उपादान चेतन होता है, विषय का उपादान सत्ता होती है, अनुभूति का उपादान आनंद होता है। इस तरीके से सच्चिदानंद यहां आशीर्वाद बरसा रहा है हर पल, लेकिन हमारा ध्यान तो उस विषय के ऊपर है, उस अनुभूति की आकांक्षा है। इसीलिए हम उस सच्चिदानंद स्वरूप अधिष्ठान को देखते ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है वो एक चीज है, इंटरेस्ट भी नहीं है हमारा जानने का। कहाँ ये सब लफड़े में फरो, सीधे लाओ ना, रबड़ी ले आओ, खाएं, मजा ले लें, खत्म बात है, आनंद में जग जाएंगे। हाँ? तो सब लोगों को रुचि भी नहीं होती, इसीलिए वो लोग कर्म में अकर्म को देख ही नहीं पाते हैं। यहाँ अकर्म उस चीज के लिए यूज हुआ है जो ईश्वरीय तत्व है। ईश्वरीय तत्व जो अपने आप भगवान काम करते करते कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी तत्व में रमा करते हैं। और हम और तुम भी ये काम कर सकते हैं, समस्त कर्म करते करते अपने अंदर परिपूर्ण रहते हुए जीवन जी सकते हैं। और तुम ही मत मना करना, नहीं महाराज जी हम तो नहीं रह सकते हैं। तुमने बोला कि तुम नहीं रह सकते तो तुम नहीं रह पाओगे। कोई दुनिया की शक्ति तुमको चमत्कार नहीं उत्पन्न करवाएगी कि तुम जग जाओगे, क्योंकि तुमने कपाट बंद कर रखे हैं। तुमको विश्वास होना चाहिए कि हम कोई भी कर्म करें भगवान की लीलाओं से ही सीखते हैं। हम भगवान की भगवत स्वरूपता बनी रहती है तो भी लीलाएं चलती हैं, उनकी पूर्णता बनी रहती है, उनका प्रेम बना रहता है, आत्म स्वरूप में निष्ठा बनी रहती है। अगर आदमी कर्म करते करते अपने अंदर उस आयाम में जग जाता है, जो जग जाता है, अभी हम नहीं कह रहे कि तुम जग गए हो अर्जुन, हम तुमको एक गोल बता रहे हैं। हम तुमको ये बता रहे हैं कि हमारे दृष्टिकोण में कौन बुद्धिमान हो गया है, हमारे दृष्टिकोण से कौन योगी हो गया है, हमारे दृष्टिकोण में कौन कृतकृत्य हो गया है। जो कुछ जीवन में करने योग्य था इसने कर लिया है इस बंदे ने। हुआ था जीव की तरीके से जन्म, लेकिन ऐसे स्मार्टली उसने जीवन जिया है कि जो अविनाशी है वहां जग गया है। हर पल वो देख रहा है, हंसता मलकवत अनुभव कर रहा है। उसके अंदर ये विवेक उत्पन्न हो गया है, कौन सा? आत्मा सत्य तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति। जो मैं शब्द का अर्थ है वो सत्य है। तदन्यत् सर्वं परिवर्तनशील इति। सब चेंजिंग है। देख लो, कैमरा लाने जाओगे तुम तक चला जाएगा, बड़े जग के देखना। ऐसे ही हुआ, एक बार बद्रीनाथ गया तो बड़ा बढ़िया सीन दिखाई पड़ा। हम लोगों ने सामान रखा था बस होटल में, और बाहर जो है ना एक बढ़िया सा आंगन जैसा था, तो बाहर आया हवा खाने। क्या बढ़िया, आ गए बद्रीनाथ, पहुंच गए। वाह भाई, हे प्रभु जय हो, बद्रीनाथ भगवान की जय हो। उसी समय देखा ऐसा सुंदर नजारा था। शाम हो रही थी, तारे दिखने लगे थे, चंद्रमा निकल आया था, हिमाच्छादित स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे थे, क्रिस्टल क्लियर आकाश था, इतना स्वच्छ कि शहर वाले कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना स्वच्छ आकाश, एक एक तारे ऐसा लग रहा था कि पकड़ के तोड़ लो। स्तब्ध हो गए, वाह। अब जैसे स्वामी जी फोटो खींच रही ना, हम भी फोटो खींच लेते हैं। और दौड़ के कमरे में गए,
कैमरा लाने के लिए बस गए और आए। उधर पता नहीं कहां से बादल आ गए, ऐसे झोंके से आए, सब छुपा दिया। वो पता लगा चंद्रमा भी अंदर, तारे भी गए और पहाड़ भी छुप गए। अरे यार इतना जल्दी, थोड़ी देर तो बादल भी होता, रुक जाते, जरा फोटो तो खींच लेते हम। चुपकी है, इसको बोलते हैं कि सर्व मिथ्या इति, परिवर्तनशीलता को मिथ्या बोलते हैं। होता तो है, मिथ्या चीजें होती हैं, लेकिन वो नश्वर होती हैं, क्षणिक होती हैं, वो 2 पल के लिए होती हैं। तो जो लोग इस विवेक में जग गए हैं, इसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि हमारा जी कृपा कर दो, दे दो जरा, हाँ छूट दो दे। योगी लोग कुंडलिनी नीचे जगाते हैं, आप कुंडलिनी के रास्ते से ज्ञान डाल दो। तो बोलते हैं यार अगर डाला जा सकता ना तो भगवान अर्जुन को भी बोलते जरा इधर लाओ, ज्ञानोमीटर अभी पंप करते हैं तुम्हारे अंदर तक, रीढ़ की हड्डी तक पंप कर देते हैं तुम्हारे। ऐसे थोड़ी होता है यार कोई भी ज्ञान में। चिंतन करो, विचार करो, ध्यान करो। तो इस तरीके से कर्मणि अकर्मया पश्येत्, यहाँ अकर्म उस सत्ता को, उस अवस्था को जहाँ पे न हमारे अंदर करने की जरूरत है, न कोई आवश्यकता है, न सुरक्षा है, न कमी है, कुछ भी नहीं है। अगर कर्म करते करते तुम ऐसी पूर्णता के आयाम को देख लेते हो, अजय हमारी दृष्टिकोण में तुमको दुनिया में भेजने का एजेंडा पूरा हो गया। तुमने वो काम कर लिया जो असली चीज करने योग्य है। अगर तुमको हर कर्म में, कोई विशेष कर्म नहीं, कोई भी कर्म में कर्मणि अकर्मया पश्येत्, और दूसरा एक आयाम अज्ञानी का दिखाते हैं, बोलते हैं ये ज्ञानी का लक्षण है। और तुमको अज्ञानी को भी समझना चाहिए, अर्थात जो आज हो उसकी कहानी भी समझनी चाहिए। तो बोलते हैं कि इन लोगों के अंदर अकर्मणि च कर्मया पश्येत्। किसको हम अकर्म कहते हैं? सामान्यतः लौकिक दृष्टिकोण से, लौकिक दृष्टिकोण से निष्क्रियता को ही अकर्म कहते हैं। जब कोई काम नहीं कर रहे, निष्क्रिय है, जरा आराम से बैठो, शांति से बैठो, हे शांति देवी तुम भी बैठ जाओ, सदैव उछलती रहती हो, अभी तुम भी बैठ जाओ। तो शांति देवी को भी बैठा दिया, हम भी बैठ गए, शांत देवता भी बैठ गए। दोनों जब शांति से बैठे मतलब दोनों निष्क्रिय बैठे हुए। मोबाइल भी बंद कर दो क्योंकि तुम तो एकांत में बैठ के भी चालू रखते हो, फेसबुक वाला देखते हैं, उसको भेज देते हैं, इसको पोस्टिंग कर देते हैं, उसको भी मत करो, पूरे निष्क्रिय हो जाओ, सब कर्म थोड़ी देर तो किनारे करो। तो जो सामान्यतः हम लोग अकर्म बोलते हैं, दूसरा श्लोक का पहलू अज्ञानियों के लिए, पहला श्लोक का पहलू ज्ञानी लोगों के लिए। अज्ञानी आदमी जब निष्क्रिय होता है ना, तो बोलता है कि वहां पे तुमको विवेकी लोगों को दिखाई पड़ना चाहिए कि शारीरिक क्रियाओं के उपरांत के बाद सपने नहीं खत्म हुए हैं, अपेक्षाएं नहीं खत्म हुई हैं, इच्छाएं नहीं खत्म हुई हैं, वासनाएं नहीं खत्म हुई हैं। क्या थोड़ी देर निष्क्रिय हो गए, चलो रात को सो भी गए यार, तो अच्छी तरह से नींद भी आ गई, क्या सवेरे उठते हो को जीवन मुक्त होके उठते हो क्या?
सब रात को जो अंतिम विचार चल रहा था ना, सवेरे उठते उठते वही विचार आता है, वही कामना, वही चिंता। तो हमारे अंदर निष्क्रियता के बावजूद अनेकों विकार, चिंताएं, अपेक्षाएं, जिसको भगवान बोल रहे हैं कर्म है। कर्म अर्थात कर्म के क्षेत्र में अनेकों जो चेष्टाएं चला करती हैं। अकर्म को यहां पे विश्राम समझ लो। जब तुम विश्राम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। इतने शांत हो, बच्चा जिस समय बड़ा शांति से सो रहा है, कितना मासूम लगता है ना जब बच्चा सो रहा होता है और घर में हाँ सो गया सो गया सो गया। आतंकवादी भी सो गया, अब चलो सब लोग रिलैक्स हो से बैठो। उस समय तो बड़ा मासूम दिखाई पड़ता है, लेकिन असलियत तब पता लगती जब जग जाता है कितना मासूम है। अरे ये तो वही का वही, हमने सोचा सोने के उपरांत थोड़ी देर शांत हो गया होगा, ये तो दुगना शांत हो गया है। और उत्साह और उमंग और बदमाशी और नटखटपना। देखो, ऊपर से निष्क्रियता शांति के बावजूद एक धरातल होता है जहाँ पे अपेक्षाएं, अपूर्णताएं, इन सब का अस्तित्व देखना आना चाहिए। इसीलिए केवल कोई शांत बैठा हुआ है, अरे तो योगी महाराजा है, ऐसे भ्रम में मत रहना कि जस्ट बिकॉज कोई बिल्कुल शांत बैठा है तो उसके दिल में झांकना भी सीखो, उसके दिल के अंदर कौन सी महाभारत चल रही है वो भी देखो। हमको याद है एक बार कानपुर में थे तो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो वहाँ कानपुर में जो है ना गंगा जी तट से काफ़ी दूर चली जाती हैं गर्मी में, और बड़ा लंबा रेती का पट होता है जो सब पार करके फिर वहाँ तक गंगा जी तक जाना होता था। और वो बड़ी साफ सुथरी रेती होती थी क्योंकि वो तो सब भर जाती थी, हर बार नवीन हो जाती थी, साफ सुथरी होती थी। तो बढ़िया लोग खेलते भी थे वहाँ, बच्चे लोग, और एक रास्ता बना था करीब 1-1.5 किलोमीटर लंबा, और वहाँ लंबी वॉक करके जाते थे। और जब वहाँ पहुँचने वाले होते थे ना तो लाइन से बेचारे भिक्षुक लोग, भिखारी लोग, वो सब वहीं से बैठे रहते थे। तो उसमें जो है ना एक कोढ़ी था, वो बड़ा शांति से बैठा था। हमको जो एक सज्जन को घुमाने ले गए थे ना, वो कनपुरिया थे वो, तो कानपुर वालों को कनपुरिया बोलते हैं, कनपुरिया। तो बोला इसको देख लो जरा, बोला देखा, बोलते अभी कुछ मत बोलना, नोट कर लो, हम इसकी कहानी बताएंगे। ठीक है, बड़ी ट्रेजिक कहानी होगी। लेपर था, लेप्रेसी उसका। तो शांति से बैठा था, सामने टॉवल थी, पैसे वैसे लोग रख रहे थे जो भी दान वान देना था। तो हम लोग वापस आ गए स्नान वान करके, और स्नान भी बड़ा मज़ेदार होता है कानपुर में। वहाँ पे हम लोग रेती के तट पे शिवलिंग बनाते थे। तो पूरे जो है वो जैसे पार्थिव लिंग होते हैं ना, तो वहाँ रेती के शिवलिंग बनाते थे और बहुत बढ़िया डेकोरेट करते थे। और रेती से ही उनका मुंह बनाना, आँख बनाना, जटाएं बनाना, और वो सब बनाने के बाद फिर स्नान करके पूजा करना, खूब स्तोत्र पाठ भजन सब करते थे। तो एक अलग ही आनंद आता था। फिर बाद में कुछ लोग तो भांग भी घोटते थे वहाँ भंगेड़ी लोग भांग भी घोटते थे, जो भंगेड़ी नहीं थे वो ऐसे ही आनंद लेते थे। वो करके फिर हम लोग वापस आए। थोड़ा सा शाम ढल गई थी तो वहाँ पान की दुकान के पास हम लोग निकल रहे थे, तो बोला ये देख रहे हो आदमी खड़ा हुआ है, तो बढ़िया जीन्स वीन्स पहना लड़का, स्मार्ट, जुल्फे बढ़िया,
बोला हाँ देख रहे, तत्त्वमसि। अब तत्त्वमसि नहीं बोला, मगर ये वो है। कौन? बोलते वो कोड़ी। हमने ये कोड़ी है। बोलते हाँ। इतना बढ़िया मेकअप करा उसने। हम बोला यार मिलाओ तो चल के उससे। बोला हाँ दोस्त ही हमारा। तो क्या बोला हाँ भाई ये हमारे आए मेहमान। अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते। बोला तुम ही थे क्या? तो उसने बोला ये सबको मत बताया करो भाई, ये हमारा धंधा है। जैसे बहरूपिये भी होते हैं ना, इतना बढ़िया रूप धारण करते हैं, और वो ऊपर से पूरा कोढ़ी बन के। हमने बोला करते कैसे हो? बोलते हैं वो सिंपल जाते, थोड़ा सा वो गुड़ उसकी चाशनी लगा के उसमें आटा छिड़का जाता है, और उसके बाद वो ऐसा रूप आ जाता है। तो मेकअप होता है, उसकी कलाएं हैं। अब आप लोग को सीखे ना, बनना हो तो बता देते हैं। बोला नहीं बनना नहीं है, बस इतना ही काफी है। तो बिल्कुल शांत बैठना था। हाथ वहां पीले हुए थे उसके, क्योंकि कोड़ी के चक्कर में इतनी कमाई होती थी उसकी। कितना कमा लेते। देखो ये सब ड्रेसेस पहने, खाते पीते हैं, आराम से गाड़ी चलती, परिवार भी चलता है हमारा। अरे वाह यार तुम लोगों के कानपुर वाले हैं तो बढ़िया लोग हो तुम। बोलते हैं तो वो सूत्र का रियलाइजेशन हमने करा। अकर्मणि चकर्म पश्चित, ऊपर से पूरा निष्क्रिय, लेकिन अंदर गणित चल रही है, स्वार्थ चल रहा है, अपेक्षा चल रही है, वासनाएं विद्यमान है। ऊपर से किसी शांत व्यक्ति को देख के क्या तुमको दिखाई पड़ता है? तुम्हें विवेक है क्या? इतना अनुभव तुम्हारे अंदर है? व्यवहार कुशलता है क्या कि शांत व्यक्ति को देखो तुम्हारे योगी महाराज पैर पड़ने लगते हो क्या? हो सकता है योगी हो सकता है नहीं हो, हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते भाई। कोई सही में भी असली कोड़ी भी होगा। तुम सभी कोड़ी को मत बोलना, निकालो असली हाथ उठो। तो हो सकता है असली भी हो, हम ही कह सकते। लेकिन कई बार ये होता है ना, बड़े ध्यान में बैठे हो मगर वही ध्यान करते हो जहां से भीड़ निकलती है, और ये टावल रख के ध्यान करते हो। सामने टावल, उसके ऊपर 4 पत्थर रख के तब वहां पे ध्यान लगाते। यार ध्यान करना है तो जंगल में जाओ ना, जहां भीड़ भाड़ आती जाती नहीं हो, बाकायदा ध्यान देते हैं। और जब वो निकल जाता तो एक आंख से देखते कितना डाला है। तो अंदर तो गणित चल रही है, ऊपर से शांत है। कई बार इंसान ऊपर से शांत हो, लेकिन जब तक अंदर रहस्यों का, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक इंसान उलझा रहता है। यही हर ज्ञानी व्यक्ति की कहानी होती है। तो अर्जुन, ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन होते हैं, इस संदर्भ में यही यहाँ पर हम रहस्य बता रहे हैं। ज्ञानी लोग वो हैं, ऊपर से डायनेमिक कर्म हो तो भी अंदर पूर्ण शांत, उनकी पूर्णता बाधित नहीं होती है। और कई अज्ञानी लोग ऊपर से शांत होते हैं लेकिन अंदर से बेचारे शांत हो नहीं पाते। स्कूल में भी देखो, जब क्लास में टीचर मैडम मिस नहीं आई है ना, जहाँ मैडम मेरे साथ बिल्कुल शांति की मूर्ति, और जहाँ मैडम चली गई हो। अब ये शांति से बैठे वाले लोगों के दिल में क्या चल रहा है ये जानना हो तुमको, तो मैडम से बोलो, मैडम 5 मिनट प्रिंसिपल ने बुलाया है आपको, क्या हाल होगा क्लास का। शांत लोगों के बीच में कैसी अशांति की तूफान विराजमान है।
अर्जुन ये देखना सीखो, कर्मणि अकर्मयः पश्येत्। जो देखता है, सब नहीं देख रहे, लेकिन ऊपर से कार्यकलापों के बावजूद परमात्मा तत्व का अस्तित्व जब समस्त लोगों के हृदय में जो देखने लगे, और ऊपर से निष्क्रियता से मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। अनेकों लोग ऊपर से निष्क्रिय हो जाते हैं, अंदर क्या हाल है वो तो वही जानते हैं भैया। तो इसीलिए तुम ये बातें दोनों पहलू जो जान जाता है, कर्म में अकर्म देखा जा सकता है और निष्क्रियता में कर्म के तूफान भी देखे जाते हैं। अनेकों सपने और आकांक्षाएं देखी जाती हैं। जो ये देखना जानता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वो विवेकी है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्ता कृत्स्न कर्म कृत। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये, और इसको हमने यहाँ विशेष रूप से थोड़ा समय दे के बता दिया। यद्यपि कल ही शिविर का अंतिम दिन है और अभी हम 18वें श्लोक में ही लटके हुए हैं। हमको गाड़ी अपनी गियर चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन इतना हो जाए ना, आगे हम आराम से जा सकते हैं। अब जरा तेज जर्नी के लिए तैयार हो जाना। अब हम गियर बदलने वाले हैं। एक्सीलेटर हम दबाएंगे और गाड़ी हमारी तेज जाएगी। यहाँ तक, इस 18वें श्लोक तक हमको जो है थोड़ा सा आराम से चलने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा मननीय है, आप सब लोग को ये बात समझ में आई हो, ये हम उम्मीद करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती।